Today we are going to start with our integration वाला part. डिफरेंशिएशन के अंदर हमने 3 चैप्टर्स देखे थे. फर्स्ट वाज एलसीडी, बेसिकली कंसेप्ट्स नहीं थे, कंडीशंस थे. ठीक है, एट अ पॉइंट. दूसरा पार्ट हमने डिफरेंशिएशन देखा एंड थर्ड पार्ट वाज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को जैसे ही आप अंडरस्टैंड करते हो आपको डिफरेंशिएशन का पर्पज समझ में आता है. कब समझ में आता है? जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अंडरस्टैंड करते हैं. हमने टोटल कितने एप्लीकेशन देखे जी? 6 देखे. तो मतलब समझ में आ गया. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम डिफरेंशिएशन को अलग अलग कैटेगरीज में यूज कर सकते हैं. अब इसी ऑपरेशन का जो उल्टा प्रोसेस रहेगा वो हमारा क्या रहता है जी? इंटीग्रेशन रहता है. इसके अंदर हम जो 3 चैप्टर्स देखने वाले हैं वो रहेंगे जी हमारे. फर्स्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सेकेंड इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड थर्ड इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. बट ये एक ही है. यहाँ पर 6 थे इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बोले. यहाँ पर ये एक ही है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स. एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स. ये हमारा एक रफ आइडिया. अब ये इंडेफिनेट एंड डेफिनेट ये दो अलग अलग पार्ट क्यों बनते हैं ये हम अंडरस्टैंड करते हैं जब हम डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट से मेरा f of x, g of x एंड h of x. ये शायद इस टाइप का हमने एक एग्जांपल देखा था बट स्टिल वापस से देखेंगे. ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर प्लस 100 है और ये x स्क्वायर माइनस 5 है. लेट्स जस्ट से अब इन तीनों का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x एंड h डैश ऑफ x. क्या आता है जी? हर बार हमारा 2x ही आएगा. अब यहां से लेकर यहां पर जाते टाइम हमने कौन सा वाला प्रोसेस किया? डिफरेंशिएशन किया. इसी को जब हम उल्टा जाएंगे, इनवर्स में जाएंगे, तो बेसिकली हम कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं? इंटीग्रेशन करने वाले हैं. अब यहाँ पर f डैश एक्स, g डैश एक्स एंड h डैश एक्स का वैल्यू तो सेम. तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, मैं कौन सा वाला फंक्शन लूंगा? मैं ये 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर लूंगा, 2x का x स्क्वायर प्लस 100 लूंगा, या 2x का x स्क्वायर माइनस 5 लूंगा? क्या ले सकते हैं? वी डोंट नो. वी डोंट नो. डू वी नो इट डेफिनेटली? नहीं. बट डिफरेंस क्या है जी हर जगह पर? हम इसको अगर अलग अलग तरीके से देखेंगे, मतलब एक वेरिएबल वाला पार्ट इज एक्स स्क्वायर एंड सेकंड पार्ट इज कांस्टेंट. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई इसका जो डिफरेंशिएशन है इसमें, सॉरी, इसका जो इंटीग्रेशन है इसमें क्या होगा जी? एक वेरिएबल वाला पार्ट रहेगा और एक कांस्टेंट वाला पार्ट रहेगा. और ये जो वेरिएबल वाला पार्ट रहेगा वो क्या लेकर आएगा जी? हमारा फंक्शन लेकर आएगा. और ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट रहेगा ये उस फंक्शन का क्या लेकर आएगा जी? लोकेशन लेकर आएगा. अब ये फंक्शन मतलब क्या रहता है जी? हमारा बिहेवियर लेकर आता है. तो हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें पता है. अब जब हम इंटीग्रेशन करने के लिए जा रहे हैं तो हमें इंटीग्रेशन करते टाइम 2 पार्ट मिलते हैं. एक वेरिएबल वाला पार्ट मिलेगा फंक्शन, और दूसरा हमें नॉन वेरिएबल मतलब कांस्टेंट मिलेगा. ये जो फंक्शन रहेगा वो क्या बताएगा हमें? बिहेवियर बताएगा. और ये जो कांस्टेंट रहेगा ये उस फंक्शन का लोकेशन बताएगा. इसको मैं ज्योमेट्रिकली भी दिखाऊंगा बट एक रफ आइडिया आ रहा है. और ये कांस्टेंट जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसी वजह से हम उसको कौन से टाइप का इंटीग्रेशन बुलाते हैं? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है. और जैसे ही उसका पर्टिकुलर लोकेशन हम फिक्स कर देते हैं तो हम उस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या बुलाते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन. अब डेफिनेटली पता है कि वो फंक्शन कहां पर रहने वाला है. When this constant was anything indefinite, लोकेशन नहीं पता था हमें, सिर्फ क्या पता था? उसका बिहेवियर पता था. बट जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर लिमिट्स डाल दी है तो उसका एक लोकेशन फिक्स हो जाता है. वो फंक्शन डेफिनेटली हमें पता चल जाता है. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन. एंड फाइनली ये क्या रहने वाला है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर बाद में जाएंगे. सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं जी आज? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. indefinite integrations.
एंड इंटीग्रेशन के लिए थ्रू एंड थ्रू हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाला है बस, नथिंग एल्स। ठीक है, so let's start with first chapter of integration, indefinite integration. सबसे पहले ये इंटीग्रेशन क्या होता है पहले वो अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे जी हमारे डिफरेंशिएशन को। लेट्स जस्ट से अगर मेरा कोई भी अगर एफ ऑफ एक्स अगर था और इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर किया, और लेट्स जस्ट से हमें क्या मिला जी, एफ डैश ऑफ एक्स, तो हम इसको क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव कब मिला, जब हमने डिफरेंशिएट किया तब। ठीक है, सिंस इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो क्लॉकवाइज का जैसे हम रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज बुलाते हैं, वैसे ही डेरिवेटिव का एक्चुअल नाम क्या है, उल्टा प्रोसेस क्या रहेगा फिर, एंटी डेरिवेटिव। और इसी एंटी डेरिवेटिव को आगे जाकर हम क्या बुलाते हैं जी, इंटीग्रल। ओरिजिनल नेम इज एंटी डेरिवेटिव, वो एंटी डिफरेंशिएशन वगैरह उस टाइप से बुलाते थे, बट अब अलग से एक नाम क्या दे दिया जी, इंटीग्रल। ये क्लियर, ये समझ में आ गया। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स रहेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद इसका इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ एक्स तो मिलेगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन के बाद डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के बाद एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल, हम इस तरीके से पुकारते हैं। तो हमारा सबसे पहला वाला कंसेप्ट रहेगा जी इंटीग्रल। व्हाट इज एन इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये होता क्या है। f of x is antiderivative of f dash x when differentiation of f of x is f dash of x। अब इसी को अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर लिखने के लिए जाएंगे, f of x is antiderivative when differentiation of f of x is f dash of x। मतलब differentiation of f of x is equal to अगर f dash of x अगर रहेगा, तो इसको तो हम डेरिवेटिव बुलाते हैं, डिफरेंशिएशन में हमने यही सीखा था। इसको हम क्या बुलाएंगे जी, इंटीग्रल बुलाएंगे या फिर एंटी डेरिवेटिव बुलाएंगे। x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 4x
क्यूब रहेगा, तो बेसिकली 4x क्यूब इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4। तो 4x क्यूब का इंटीग्रल क्या रहेगा, x टू द पावर, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तभी तो ये मिलेगा। समझ में आ रहा है। आगे जाते टाइम हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन, पीछे आते टाइम इंटीग्रेशन। एन वाले पार्ट के ऊपर देखो, डी से डेरिवेटिव इधर डिफरेंशिएशन के बाद, आई से इंटीग्रल इधर इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास a टू द पावर x है और इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आता है जी, a टू द पावर x इनटू लॉग ऑफ a विद बेस e, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, हमारा डेरिवेटिव रहेगा। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये मिलता है, तो ये क्या रहेगा, हमारा इंटीग्रल रहेगा। अब ये तो हमें इंटीग्रल क्या है वो पता चल गया। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या रहता है। क्योंकि देखो ना, ये एग्जांपल्स में हमने एक फंक्शन का डेरिवेटिव और उसी एक डेरिवेटिव वाले फंक्शन का एक इंटीग्रल देखा था, फिक्स था, पता था, इंटीग्रल पता चल गया। अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या रहेगा, वो वाला पार्ट देखेंगे। लेट f of x represents a function with all of its possible locations। अब ये लोकेशंस के ही वजह से हम क्या बोलते हैं जी इसको, दैट इज फैमिली ऑफ फंक्शन, ऑल पॉसिबल लोकेशंस। मतलब अगर मेरा साइन थीटा वाला अगर एक फंक्शन अगर रहता है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर रहेगा मेरा साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने +3 अगर कर दिया तो यही फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसमें अगर -2 अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, यही फंक्शन पॉसिबली नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इस फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, उसका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है। अगर आपको हमारा थर्ड चैप्टर फंक्शन अगर याद आ रहा होगा, उसमें हमने कांस्टेंट फंक्शन देखा था। कांस्टेंट फंक्शन याद आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन में क्या देखा था, कांस्टेंट फंक्शन इज नथिंग बट अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद हमने कई सारे फंक्शंस के साथ कांस्टेंट फंक्शन को यूज किया था। कांस्टेंट जैसे ही चेंज होता है तो फंक्शन का सिर्फ क्या चेंज होता है जी, लोकेशन चेंज होता है, उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता है। तो अभी हम क्या पकड़ के चल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन विथ ऑल इट्स पॉसिबल लोकेशंस, मतलब ये फैमिली ऑफ फंक्शन है। मतलब एफ ऑफ एक्स, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये +0 हो सकता है, माइनस एनी रियल नंबर, प्लस एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है एट एनी लोकेशन। एंड एफ डैश नहीं लेते, थोड़ा सा कुछ अलग वाला टर्म लेते हैं। लेट एंड phi of x is derivative of f of x। अब इसका मतलब क्या रहेगा जी, डिफरेंशिएशन ऑफ f of x इज इक्वल टू phi of x, ये रहेगा। Then indefinite integral of phi of x is denoted as
this and is equal to and is equal to indefinite integration of phi of x with respect to x is equal to f of x plus c. हमें क्या पता है, जो भी फंक्शन है f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, phi ऑफ x है, तो इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, विच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c. अब देखो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन phi ऑफ x आएगा, तो ऑब्वियसली phi ऑफ x का इंटीग्रेशन f ऑफ x ही आएगा. बट हमारे साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आया है, बिन बुलाया मेहमान आता है, और वो जो भी रहता है वो कौन रहता है, ये कांस्टेंट रहता है. ठीक है, जैसे ही लिख लेते हो यहाँ पर कुछ पार्ट्स को, इसी के ऊपर हाईलाइट करना, अलग से ऑब्जर्व किया तो भी चल जाएगा, अलग से ही लिख लेते हैं. देखो हमने क्या लिखा है जी, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू phi ऑफ x and indefinite integration of phi of x with respect to x is f of x plus c. यहाँ पर ये जो f of x रहेगा वो हमें क्या देता है जी, बिहेवियर देता है. ये बिहेवियर बेसिकली क्या रहेगा जी, मतलब ये एक फंक्शन देगा. देखो ना, हमने क्या देखा था, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें एक दूसरा फंक्शन ही मिलता था. ऑपरेशन ऑन फंक्शंस है, कैलकुलस मतलब क्या है, ऑपरेशन ऑन फंक्शंस. कितने ऑपरेशंस है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ये नंबर्स के जैसे ही काम करता है. नंबर्स के ऊपर जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करते हैं तो हमें उस ऑपरेशन के बाद क्या मिलता है, एक नंबर ही मिलता है. सिमिलरली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या मिलता है, फंक्शन के बाद फंक्शन ही मिलेगा. बराबर है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे एक फंक्शन मिलेगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे एक फंक्शन ही मिलेगा. तो ये एफ ऑफ एक्स मतलब क्या रहेगा जी, वो ये वही फंक्शन रहेगा. और ये जो c रहेगा इसको हम बुलाते हैं जी एक कांस्टेंट रहेगा. ये बिहेवियर कुछ नहीं लेकर आता, ठीक है, बिहेवियर सिर्फ वेरिएबल लेकर आएगा, कांस्टेंट कुछ भी बिहेवियर लेकर नहीं आता है. और ये कांस्टेंट क्या जस्टिफाई करता है जी, उस फंक्शन का लोकेशन जस्टिफाई करता है. अब ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें हमें ये कांस्टेंट पता नहीं होता, हमें ये कांस्टेंट पता नहीं होता, हमें बस उस फंक्शन का क्या पता रहता है जी, बिहेवियर पता रहता है. लाइक अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो भाई 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी. एक्स स्क्वायर तो पता है भाई, ये तो हमेशा एक ऐसा पैराबोलिक ही कर रहेगा, बट कहां पर रहेगा, वी डोंट नो, वी डोंट नो. ये समझ में आ गया. अब यहां पर हम लिखेंगे जी f ऑफ x प्लस सी. ये क्या दिखाता है जी, दिस इज ए फैमिली ऑफ फंक्शन. दिस इज द फैमिली ऑफ फंक्शन. इस लाइक एक फैमिली के सबका सेम सरनेम है, दैट इज f ऑफ x. बट कौन कहां पर रहता है नहीं पता, दैट इज कांस्टेंट. ये समझ में आ गया एवरीवन, ये क्लियर है. f of x plus c, family of function. ये c क्या रहता है जी, c is called as arbitrary constant, ऐसा भी बुलाया जाता है, और this is also called as constant of integral या फिर constant of integration.
एफ ऑफ एक्स को क्या बुलाया बुलाया जाएगा जी? इंटीग्रल ऑफ फंक्शन आपका जो भी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद फंक्शन का फंक्शन ही मिलता था, बट इंटीग्रेशन के बाद फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या दिखाता है? बस लोकेशन बताता है। हमें ओरिजिनली कौन चाहिए रहता है? ये फंक्शन चाहिए रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमने 17 फॉर्मूलेस देखे थे, याद है? एक अलजेब्रिक, 2 एक्सपोनेंशियल, 2 लॉगरिथमिक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सिमिलरली अब हम यहाँ पर भी सेम फॉर्मूलेस देखने वाला है। हमें डिफरेंशिएशन का हैबिट रहता है, तो प्लीज़ यहाँ पर आपको हैबिट डालने के भाई इंटीग्रेशन कैसे रहेगा। फॉर्मूले आप कंपनी में कर सकते हो, लाइक साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स प्लस सी एंड सो ऑन। यहाँ तक नोट डाउन हो गया? शुरुआत में हम देखो, हर एक फंक्शन दो तरीके लेकर आता है, मतलब एक अलजेब्रिक बिहेवियर रहता है और एक ज्योमेट्रिक रहता है। ज्योमेट्रिक मतलब ग्राफ के ऊपर देखेंगे। ठीक है, अब तक हमारा फंक्शन कोई भी फिक्स नहीं है, इसलिए हम अब तक ग्राफ के ऊपर नहीं गए। तो देखो, लिखते टाइम हम कैसा करेंगे? शुरुआत में हम डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लिखेंगे एंड उसी को हम कन्वर्ट करेंगे जी इंटीग्रेशन में। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने अलजेब्रिक से शुरुआत किया था। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन क्या रहेगा जी? हमारा n प्लस वन सामने आता था और अब x का पावर क्या हो जाएगा? माइनस वन, मतलब अब n हो जाएगा। अब यहाँ पर n प्लस वन कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट इक्वालिटी साइन के अराउंड कैसे भी मूव कर सकता है। तो n प्लस वन अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आएगा तो कहाँ पर आएगा? डिवीजन में आएगा। और हम डिफरेंशिएशन जैसे कांस्टेंट का नहीं करते, सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट का करता है। सिमिलरली यहाँ पर अब इंटीग्रेशन जब होगा तब क्या होगा? देखो, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन बेसिकली कैंसिल हो जाता है। इट्स लाइक प्लस टू माइनस टू, मल्टीप्लाई विथ टू एंड डिवाइड विथ टू। सिमिलरली डिफरेंशिएशन भी कर रहे हो और इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, तो दोनों प्रोसेस क्या हो जाएंगे जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसी का मतलब क्या रहेगा? n प्लस वन तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर डिवीजन जाएगा और उसके बाद हम सीधा इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई होगा, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू n प्लस वन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, अब यहाँ पर डिवीजन में आएगा। इसके ऊपर भी अगर इंटीग्रेशन अगर लगता है तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है। ये मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, पहली बार है इसलिए डिटेल में। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा जी? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एंड फाइनली प्लस c। वापस से डिटेल में दिखाऊं, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट पता है। अब यहाँ पर मैंने इक्वालिटी साइन के दोनों साइड पे अगर सेम ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया, किसी के बाप का कुछ जाता है? नहीं जाता। सो यहाँ पर हमने क्या किया जी? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर। ठीक है,
अब ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन जैसे कांस्टेंट के ऊपर नहीं होता, उसके साथ जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर होता है, हम आगे देखने वाले हैं। सिमिलरली जो इंटीग्रेशन रहता है वो भी कांस्टेंट के ऊपर नहीं होता, जहां पर वेरिएबल होता है सिर्फ वहीं पर होता है। तो ये n+1 जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, अब यहाँ पर डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका क्या बचता है, x⁴ n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पर LHS में क्या बचा बस आपका यही बचा है, ये समझ में आया। बट हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट क्या आता है जी, प्लस सी वाला पार्ट आता है। क्यों, हमें फंक्शन तो मिल गया बट उसका लोकेशन हमें पता है क्या, नहीं पता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा सी लिख देते हैं। ऐसा ही अब हर एक पार्ट के ऊपर होने वाला है। सेकेंड वाला देखते हैं जी, लेट जस्ट से एक्सपोनेंशियल वाले कवर कर लेते हैं। हमने क्या देखा था जी, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴x क्या था, e⁴x ही था। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा जी, e⁴x वैसा का वैसा ही, बस साथ में कौन आएगा, प्लस। अब हम e की जगह पर आप a रखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आता था जी, a⁴x इनटू log ऑफ a विद बेस e, इस तरीके से आता था। अब अगर आप ध्यान दोगे, ये वेरिएबल वाला पार्ट है और ये आपका कौन है, कांस्टेंट है। दिस इज नथिंग बट k, दिस इज अवर वेरिएबल x वाला पार्ट। तो ये कांस्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन होगा क्या, नहीं होगा। इधर मल्टीप्लिकेशन में वो अब सीधा डिवीजन में जाएगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे जी, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e⁴x अपॉन log of a with base e and finally plus c। याद रखना बहुत इजी है, e⁴x के साथ log of a with base e आता है मल्टीप्लिकेशन में जब ये डिफरेंशिएशन में रहेगा, और डिवीजन में जब ये इंटीग्रेशन में रहता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो भी इसका पावर था वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आता था, और नया वाला पावर -1 होता था। यहाँ पर नया वाला पावर +1 होगा, और जो नया वाला पावर रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन की जगह अब डिवीजन में आएगा। सो यू विल फाइंड आउट, लाइक बहुत इजी है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में आने वाली है, इंटीग्रेशन में वही चीजें डिवीजन में आती है। अब आपको समझ में आ रहा है ये फॉर्मूलेस के अंदर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है। आगे एक्सपोनेंशियल हो गया, अब आएंगे जी हम लॉगरिथमिक के ऊपर। हमने क्या देखा था जी, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, इसको हम क्या लिखते थे जी, 1/x। तो इसका मतलब क्या रहेगा, 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा जी हमारा log ऑफ x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x विद बेस a, ये क्या आता था, 1/x मल्टीप्लाइड विथ, कहाँ पर आता था, log ऑफ a विद बेस c, मल्टीप्लिकेशन में आता था या डिवीजन में आता था, डिवीजन में आता था। तो ये क्या आएगा जी आपका log ऑफ a विद बेस e। अब यहाँ पर ये जो डिवीजन में अब ये उधर मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ रहा है, दिस इज कांस्टेंट k और ये रहेगा आपका वेरिएबल x। जिसको करने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि ये अगेन 1/x ही बचेगा, वो अल्टीमेटली वही आने वाला है। ठीक है, तो सीधा हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंट्री मार सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, हमें क्या पता था जी, कॉस ऑफ एक्स। तो इवेंचुअली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आएगा जी हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस सी।
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता था जी, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इवेंचुअली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये क्या आएगा जी, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस, देखो कुछ नहीं, मैंने यहाँ का माइनस साइन उधर भेज दिया, नथिंग, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x ये क्या आता था जी, sec स्क्वायर x। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x ये क्या आएगा जी, tan ऑफ x प्लस c। देखो हम इंटीग्रेशन ऑफ सिंगल सिंगल फंक्शन ही देख रहे हैं अब तक, पहले इनके ऊपर हाथ बिठाना जरूरी रहता है। याद आ रहा है डिफरेंशिएशन में हमने वैसे ही किया था, सबसे पहले हमने 17 इंडिविजुअल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा था, फिर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसे भी आएंगे उसके ऊपर हमने रूल्स बनाए थे। सेम चीज इंटीग्रेशन के साथ होने वाला है। tan x के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x क्या रहता है जी, डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या रहेगा, माइनस ऑफ cot x प्लस सी कैपिटल बनाना, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या था जी हमारा, sec x इंटू tan x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या रहेगा, sec ऑफ x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज माइनस cosec x cot x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx ये क्या रहेगा जा, ये क्या रहेगा जी, माइनस ऑफ cosec x प्लस c। हमारे 4 नए फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं थे बट इंटीग्रेशन का पार्ट रहेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स ये क्या रहेगा जी, डिफरेंशिएशन है, बहुत इजी है। लॉग ऑफ एनीथिंग क्या रहता है जी, 1 अपॉन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या था जी, 1 अपॉन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या होगा जी, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, मतलब ये क्या आएगा जी हमारा, कॉट एक्स आएगा। तो हम यहीं पर उल्टा क्या बोल सकते हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस tan। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ माइनस ऑफ cos x। अब log ऑफ माइनस ऑफ cos x क्या आएगा जी, सबसे पहले माइनस ऑफ cos x नीचे आएगा और माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, करके देखो जी, 1 अपॉन
माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स रहेगा। अब साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स मतलब ये क्या हो जाएगा जी आपका माइनस ऑफ टेन एक्स। व्हाट इफ अगर हम माइनस साइन अगर बाहर ले लेंगे तो जैसे हम नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं ले रहे हैं, हम माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा अंदर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स ये आ जाता है जी हमारा tan x। तो हम क्या करेंगे जी जब भी इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx पूछा जाएगा हम क्या लिखेंगे जी माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस tan x नहीं log ऑफ sec x प्लस tan x। देखो क्या आता है log ऑफ एनीथिंग क्या रहता है जी वन अपॉन सेम थिंग मतलब वन अपॉन sec x प्लस tan x मल्टीप्लाइड विथ sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन। sec x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है जी sec x इंटू tan x होता है और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी sec स्क्वायर x होता है। ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं sec कॉमन ले सकते हैं ऊपर से अगर sec अगर कॉमन ले लिया तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो tan x प्लस sec x एंड sec x प्लस tan x कैंसिल हो गया तो क्या बचा सिर्फ sec x। तो हमें क्या मिलता है जी sec x मिलता है। तो इसी को हम यूज किस लिए करेंगे फॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x जब भी पूछा जाएगा हम क्या लिखेंगे जी log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अगेन लॉग वाला पार्ट जब भी आता है तो देखो क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर वन अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहता है जी माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स एंड कॉट एक्स का क्या रहता है जी माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। ऊपर से कोसेक एक्स अगर कॉमन ले लेंगे माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं ठीक है नहीं नहीं सिर्फ कोसेक एक्स कॉमन ले लो ठीक है। तो हमारा ये कोसेक एक्स चला जाएगा और ये स्क्वायर चला जाएगा तो हमारे यहाँ पर माइनस कॉट एक्स और हमने बाहर क्या ले लिया जी कोसेक एक्स। तो देखो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमें क्या मिलता है जी सिर्फ कोसेक एक्स। हमें मिलता है जी कोसेक एक्स। तो हम इसी को यूज किस लिए करते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगेन देखो ये फॉर्मूलेस बनाने के लिए हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया। अब ये एक्स्ट्रा चार फॉर्मूलेस बनाने के पीछे रीजन क्या है हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पता है हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स पता है इंडिविजुअल पता है। इंडिविजुअल में अगर ये चार फंक्शंस अगर आते हैं तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमें उनका तरीका नहीं पता था। ठीक है देखो ना ये हम कहाँ से लेकर आ गए लॉग से उठा कर लाए
ठीक है, अदरवाइज ये जोड़ियों में मिल रहे थे, देखो लाइक sec x tan x, cosec x cot x, cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते सर इधर स्क्वायर है तो उधर रूट डाल देंगे, नहीं होता। ठीक है, ये नए वाले 4 फॉर्मूले पता चल गए। ठीक है, अब बच्चे वाले 6 कौन से हैं? इनवर्स वाले बचे हैं, बस सिर्फ इनवर्स वाले बचे हैं, तो वो वाले 6 ले लेंगे आप, यहाँ तक लिख लो। अब देखो इनवर्स के लिए जब हम जा रहे हैं ना, तो अब हम सिर्फ एक नॉर्मल एंगल नहीं पकड़ के चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए देखा था, उसकी जगह पर हम किसके लिए देखेंगे जी? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, ऐसे जाएंगे सारे एंगल्स के लिए। तो अब आते हैं जी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके ऊपर ध्यान देना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये क्या रहेगा? एक बार आराम से देखना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए का हम क्या कर रहे हैं जी? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या रहता है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए क्या था जी? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। अब एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा? एक्स अपॉन ए का स्क्वायर आएगा बस। तो देखो क्या हो जाता है जी, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? बड़ी अलजेब्रिक फंक्शन है। दिस इज लिटरली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन भी साथ में आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन ए। ये समझ में आ रहा है? x था तो सिर्फ dx आता था, dx अपॉन dx। ठीक है, 1 हो जाता था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे पहले वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने 1 को क्या लिखा जी? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दिया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बाहर ले लूं। अंदर ए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ ए बचेगा। तो देखो यहाँ अंदर क्या बचता है? रूट ओवर 1 अपॉन ए बाहर है, और अंदर क्या है जी आपका? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये एक्स अपॉन ए में मैं इसको 1 अपॉन ए इंटू एक्स बोल सकता हूँ। 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है, आपका सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा जी? एक्स का होगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1। तो ऊपर क्या बचा? 1 अपॉन ए बचा। तो 1 अपॉन ए ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, 1 अपॉन ए नीचे भी मल्टीप्लीकेशन में, ये क्या हो जाएंगे जी? हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा? 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या देखा जी? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम यूज करेंगे रिवर्स प्रोसेस में। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर with respect to x is equal to what? Sin inverse of x upon a plus c. And similarly differentiation of cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a क्या होगा जी? हमने देखी थी सिमिलैरिटी, क्या रहता है डिफरेंस? बस यहाँ पर पॉजिटिव है साइन इनवर्स के लिए, वही cos इनवर्स के लिए क्या रहता है? नेगेटिव आएगा। तो दिस इज माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम कैसे लेकर चलते हैं जी? माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या आएगा जी हमारा? cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। क्या
हाँ माइनस साइन उधर भी भेज सकते हो, हमारा चॉइस है। तो फिर ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही तो आ जाएगा। क्योंकि देखो क्या हो जाता है जब आप नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाते हो, ठीक है, टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ये क्या हो जाएगा जी? देखो एक बार, मेरे ख्याल से हमें इसके स्क्वायर की वजह से कुछ एक पार्ट ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना। ऑब्वियसली वन अपॉन ए का डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा, ठीक है, तो वन अपॉन ए वैसा का वैसा रहेगा आपका। सिर्फ किसका होगा जी? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या था जी? ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते हैं जी? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है जी, वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर मैं वन को ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोल सकता हूँ, साथ में और क्या होगा जी? साथ में हमारा ये एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन भी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, डिनोमिनेटर सेम। आराम से देखना, आपके चेहरे के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, वन अपॉन ए वैसा का वैसा। इसका क्या होगा जी? वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन ए, जिसमें सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, वन अपॉन ए वैसा का वैसा अलग रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, x अपॉन ए का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा, वन को लिखा जी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये अब देखो सिंपली क्या हो जाता है, ये वन अपॉन ए सामने वाला वैसा का वैसा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर, नीचे क्या बचता है जी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर x अपॉन ए इज नथिंग बट वन अपॉन ए इंटू एक्स। वन अपॉन ए का तो नहीं होगा, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, वो वन आता है, तो वन अपॉन ए आएगा इधर। अब देखना, ए दो नीचे वाले कट गए, ऊपर वाला कट गया, तो क्या बचा? वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम रिवर्स प्रोसेस में कैसे यूज करेंगे जी? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस। Similarly, differentiation of 1 upon a into cot inverse of x upon a. Similarity क्या है? फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है? tan में पॉजिटिव था, tan इनवर्स में, cot इनवर्स में ये नेगेटिव रहेगा। 1 upon a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 upon a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को हम यूज करेंगे रिवर्स प्रोसेस में। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 upon a cot inverse of x upon a plus c. Differentiation of 1 upon a into sec inverse of x upon a. इसका भी स्टेप बाय स्टेप ट्राई करके देखें, बहुत इजी है, ठीक है। 1 अपॉन ए का तो होगा नहीं, तो 1 अपॉन ए वैसा का वैसा ही रहेगा आपका, सिर्फ इसका पार्ट होगा, ठीक है।
सेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए क्या था जी, 1/x मतलब x अपॉन a इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन था। अब एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा जी आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन आएगा, बराबर है, मल्टीप्लाइड विथ एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/a, ठीक है। अब ये 1/a और ये 1/a सीधा सामने 1/a स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज 1/a स्क्वायर। अब मैं 1 को a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर दोनों का डिनोमिनेटर a स्क्वायर सेम है, रूट के अंदर a स्क्वायर है, डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा तो सिर्फ a आएगा, तो बाहर a आ जाएगा, तो देखो क्या हो जाता है 1 अपॉन वो a इसके साथ x अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाता है जी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तब बचा क्या 1 अपॉन x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसी का मतलब क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर with respect to x is equal to 1 upon a sec inverse of x upon a plus c. Differentiation of 1 upon a cosec inverse of x upon a is equal to क्या रहेगा जी, ऊपर प्लस था यहाँ पर अब माइनस साइन के साथ रहेगा जी, माइनस 1 अपॉन x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ से हम आगे कैसे जा सकते हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x मल्टीप्लाइड विथ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 अपॉन a कोसेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a एंड फाइनली प्लस c। कितने फॉर्मूलेज हो गए टोटल 20, इसमें से 6 इनवर्स के 10 ट्रिगो वाले, 4 बोनस है इधर, बट एक लॉग वाला कम हो चुका है। तो वहां पर जैसे हमारे 8 रूल्स थे, याद आ रहे रूल्स। पहला वाला क्या था जी रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, कांस्टेंट का नहीं होता, सिर्फ फंक्शन का होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ऐसे 3 थे और बाकी के और आगे थे, ठीक है। वैसे यहाँ पर कुछ बेसिक थ्योरम्स रहेंगे, थ्योरम 1, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ f of x is equal to f of x। बेसिकली क्या बता रहा है जी, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। थ्योरम 2, integration of k multiplied with f of x dx is equal to k multiplied with integration of f of x dx। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन का होगा। एंड थ्योरम 3, इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस माइनस g of x dx is equal to integration of f of x dx plus minus integration of g of x dx। Basically, just like differentiation, integration is also distributive over addition and subtraction। ये समझ में आ गया।
अब क्या करेंगे, आप कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आज यहीं पर फुल स्टॉप ले लेंगे। आपको इन फॉर्मूलेज की आदत होनी चाहिए। फॉर्मूलेज शुरुआत से ही रट्टा मारने के पीछे मत पड़ो। एक पर्टिकुलर टाइपोलॉजी उठाकर चलो, जैसे कि मैं इनवर्स वाले फॉर्मूले अच्छे से करूंगा। यहाँ पर आपके टोटल 20 फॉर्मूलेज है, राइट। सारे 20 के चक्कर में एक साथ मत पढ़ो। पहले सिर्फ अलजेब्रिक कर लो, फिर सिर्फ लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ऐसे ग्रुप वाइज कर लो, ठीक है। कॉन्कर करना बहुत इजी हो जाता है। शुरुआत में रेफरेंस के लिए फॉर्मूले सामने रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 with respect to x. Number 2, integration of square root of x with respect to x. Number 3, सिंगल सिंगल दे रहा हूं तो अप्लाई करना बहुत इजी रहेगा जी। 1 अपॉन x to the power 5 with respect to x. 1 upon cube root of x with respect to x. Integration of a to the power 3 multiplied with log of x with base a with respect to x. लगभग सारे के सारे अलजेब्रिक ही है, लगभग। पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जी। हमारा पहला वाला फॉर्मूला क्या था, अगर x टू द पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या होगा, अभी x का पावर n+1 होगा और जो नया वाला पावर रहेगा वही अब डिवीजन में आएगा। पहले क्या होता था, पुराना वाला पावर सामने मल्टीप्लिकेशन में आता था, अब नया वाला पावर यहाँ पर डिवीजन में आएगा। तो यही चीजें करनी है, बस नथिंग एल्स करो। सबसे पहले x टू द पावर n के फॉर्मेट में लिखा करो। ये तो रेडीमेड है, ये क्या आएगा जी, किसी का आया पावर x से बढ़ेगा तो 4 है, तो अब नया क्या आएगा x टू द पावर 5। बट साथ में क्या होता है, जो नया पावर रहता है वो साथ में डिवाइड भी हो गया, खत्म खत्म, इतना ही है। गलत, प्लस c, ठीक है। आपने फंक्शन निकाला, उसका फैमिली भूल गए, ठीक है। फैमिली के बगैर नहीं आएगा ये। नेक्स्ट, ये x रूट x, मतलब ये x का पावर क्या है 1/2 है, तो पहले ये वाले फॉर्मेट में लिखो। अब क्या होता है, पावर +1, तो अब नया वाला क्या आएगा जी, x का पावर 3/2 और जो नया पावर रहेगा वही डिवीजन में आएगा, और ये सामने प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो जी, ये क्या बनेगा मेरा 2/3, राइट, x³ का स्क्वायर रूट प्लस c, कुछ भी लिख सकते हो, सेम ही है। सिंप्लीफाई करना है कि नहीं आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। 2/3 मल्टीप्लाइड विथ x³ का स्क्वायर रूट प्लस c। नेक्स्ट, 1/x टू द पावर 5, ये बेसिकली क्या हो जाता है जी, x टू द पावर -5 हो जाता है, ठीक है। आपको ये करना है। अब क्या होता है जी, यहाँ पर पावर एक से इंक्रीज होगा, -5 + 1, मतलब अब नया पावर क्या बनेगा जी -4। अब ये जो नया पावर रहता है वही कहाँ पर आएगा, साथ में डिवीजन में आएगा। तो आपका ये आना चाहिए -(x टू द पावर -4/4), या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी -1/, दोनों से कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेम थिंग, ये क्या है क्यूब रूट, मतलब पावर 1/3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, ये नीचे पावर 1/3 है तो ऊपर आएगा तो -1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है जी, पावर एक से इंक्रीज होगा तो -1/3 + 1, 2/3 प्लस 2/3, तो x का पावर क्या हो जाएगा जी 2/3, और साथ में डिवाइड होगा नए वाले पावर से, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे जी 2/3 डिवीजन में, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा जी आपका 3/2। So this is literally cube root of x² plus c.
नेक्स्ट पे चले। ये देखते से शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा, डोंट डू दैट। अरे इसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन पहले मत अप्लाई करो। लॉग के सामने जब भी कुछ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये इसके किधर जाता है, पावर में जाता है। तो करने के बाद ये क्या हो जाता है, ए का पावर लॉग ऑफ एक्स क्यूब विद बेस ए, सेवेंथ रूल, सेवेंथ लॉ ऑफ लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल में लॉग लग रहा है भाई, और एक्सपोनेंशियल का जो बेस है वही लॉग का बेस है, इसलिए कंपोजिशन ऑफ, ये थ्योरम 1 के जैसा है। ये तो डिफरेंशिएशन के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल के ऊपर लॉग लगा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल का जो बेस है वही लॉग का बेस है। तो ये क्या हो जाता है जी, लिटरली कैंसिल हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा जी हमारा, दिस थिंग, या अभी इंटीग्रेशन कहाँ गया, अभी तो ये तो सिंप्लीफाई हुआ है। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन अभी नहीं लगेगा, अब तक तो सिर्फ लॉग के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन होगा, अभी पावर 3 है, इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, पावर 4, और जो नया पावर रहेगा वही आपका डिवीजन में आ जाएगा, एंड फाइनली प्लस। प्लस से आपको याद दिलाएगा कि भाई सब कुछ क्रॉस चेक करना है, तभी प्लस से डालना है। ये क्लियर है? ओके, अब तक तो हमने सिंगल फंक्शन वाले देखा, अब कुछ थ्योरम 2 थ्योरम 3 वाले अप्लाई करके देखते हैं। चार पांच ही करेंगे, ज्यादा नहीं। कैलकुलेट नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 5x to the power 4 dx, integration of 3 into sin x dx, integration of 5 to the power x plus 2 dx, integration of x cube plus 5x square minus 4 plus 3 upon x minus 9 upon square root of x। काफी छोटे, डोंट वरी। इंटीग्रेशन ऑफ x cube minus 6x square plus 17x minus 3 divided by x square dx। ओके, इतने काफी। ओके अब यहाँ पर पहला क्या है जी, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। यहाँ पर आपका 5 का होगा क्या, नहीं होगा,
हमारे थ्योरम 2 के हिसाब से ये सीधा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो भाई 5 को हम वैसा का वैसा ही रखेंगे, सिर्फ x⁴ का होगा। अब क्या होगा, ये x⁴ पावर एक से बढ़ेगा। नेक्स्ट जो नया वाला पावर रहेगा वही डिवीजन में आएगा और फाइनली प्लस c। नेक्स्ट अब यहाँ पर ये 3 का होगा क्या, नहीं, 3 तो बाजू में आ जाएगा। आपका सिर्फ sin x का इंटीग्रेशन होगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x, ठीक है, प्लस आप -3 cos x प्लस c लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर मत जाएगा, बिल्कुल गलत। पावर में एडिशन है, इसका मतलब क्या, एक्चुअल में क्या हो रहा है, बेसिस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है जी आपका 5⁻x इंटू 5⁻2 रहेगा बेसिकली, उसमें ये तो कांस्टेंट है, ये आएगा बाहर। तो ये क्या हो जाता है हमारा 25 मल्टीप्लाइड विथ 5⁻x dx का इंटीग्रेशन। अब a⁻x का इंटीग्रेशन हमने क्या देखा था जी, a⁻x अपॉन log of a with base e फाइनली प्लस c। अब ये 25 को अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो जी आगे, समझ में आया मैडम? अब ये इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग मतलब क्या रहेगा, हर एक का मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ x³ रहेगा, ये 5 का नहीं होगा, x² का होगा, 4 का मतलब 1 का ही होगा, ये 3 का नहीं होगा, 1/x का होगा, और सबका इंडिविजुअली होगा, ठीक है। अब इसको करते टाइम x³ का क्या रहता है जी, ये x⁴/4 प्लस वैसा का वैसा 5 वैसा का वैसा, x² का क्या होगा x³/3, ठीक है, 4 का 4x हो जाता है, ठीक है, अपने आप। लाइक दिस इज लाइक 1 ना, 1 इज नथिंग बट x का पावर 0, x का पावर 0 का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो पावर x से बढ़ेगा, तो 0 + 1 1, x का पावर 1 डिवाइडेड बाय न्यू पावर दैट इज 1, ठीक है। प्लस अब ये 3 का नहीं होगा, 3 वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर क्या बचा 1/x, 1/x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्हें देता हूँ लॉग में देखना, 1/x log x रहता है, तो क्या होता है जी 3 टाइम्स ऑफ log x माइनस, अब यहाँ पर 9 का तो होगा नहीं, ये √x नीचे, मतलब ये एक्चुअली x का पावर -1/2 है, x का पावर -1/2 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर +1 होगा, तो -1/2 +1 +1/2, तो मतलब ये √x ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय न्यू पावर दैट इज डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2 से डिवाइड करना मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो उसको हमने सीधा यहाँ पर लिख दिया जी 18, ठीक है, ये आ जाएगा आपका थ्रू एंड थ्रू, ठीक है। अब फिफ्थ वाले में क्या होगा जी, फिफ्थ वाले में ये सब कुछ अलग अलग है, इसको इंडिविजुअली कर देंगे। x² से हर एक को डिवाइड कर दो, तो यही अल्टीमेटली क्या बन जाता है x³ x माइनस 6x² 6 प्लस 17x² 17x माइनस 3/x², 3x का पावर -2, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन होगा, इसका होगा, इसका होगा, सबका होगा, सबका साथ सबका विकास। क्या रहेगा x का x²/2 माइनस 6x प्लस 17 1/x क्या रहता है जी log of x माइनस 3 वैसा का वैसा, x का पावर -2 है, अब ये x से बढ़ेगा, तो अभी x का पावर -1 होगा, और नए पावर से डिवाइड करना, -1 से डिवाइड करना मतलब प्लस हो जाएगा माइनस का, तो ये आप इसको 3/x करके भी लिख सकते हो, एंड फाइनली हमारा कौन आ जाएगा जी +c। दिस ये बहुत इजी है, बायनोमियल अप्लाई करना है, इसको एक्सपेंड करना है, फिर आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन a+b का होल क्यूब है, कम ऑन, a+b का होल क्यूब, ये आएगा जी हमारा x³ प्लस 3x² एंड b मतलब ये 1/√x, तो फिलहाल वैसे ही लिख दो, ठीक है।
प्लस 3x टाइम्स ऑफ 1/√x का स्क्वायर मतलब 1/x ही आएगा, प्लस 1/√x का क्यूब मतलब ये 1/√x का क्यूब, ऐसा कुछ तो आएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दो, ये x³ प्लस 3x करो तो ये हो जाता है जी 3x का पावर 3/2 प्लस ये x कैंसिल तो बचा सिर्फ 3 प्लस 1/x, तो ये हो जाता है जी आपका 1/x³ अंदर जाएगा स्क्वायर रूट वैसा का वैसा, तो दिस इज नथिंग बट x का पावर -3/2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है जी हर एक पार्ट का। ठीक है, x³ का क्या होगा जी, x का पावर 4, x से पावर बढ़ेगा नए पावर से डिवाइड भी करना है, प्लस 3 वैसा का वैसा ही रहेगा, x का पावर 3/2 x से इंक्रीज होगा 3/2 प्लस 1 5/2, तो 5/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस सिंप्लीफाई बाद में कर दो, 3 वैसा का वैसा, उसके साथ कुछ नहीं था तो x आएगा, यहाँ पर इसका पावर एक से इंक्रीज करना है तो -3/2 प्लस 1 -1/2, तो x का पावर -1/2 और उसी से आपको क्या करना है नीचे डिवाइड करना है। अभी हो जाएगा जी सिंप्लीफाई, x का पावर 4/4, ये 2 डिवीजन में तो 2 ऊपर जाएगा, अब ये प्लस 6/5 x का पावर 5/2 प्लस 3x, ये माइनस साइन का जैसे -1/2 से डिवाइड मतलब 2 से मल्टीप्लाई, x का पावर -1/2 मतलब ये आएगा नीचे प्लस c। ये क्लियर है? अब अगला कुछ भी लेने से पहले एक बार ध्यान देते हैं, अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने सिर्फ अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखा। हमने फंक्शंस के ग्राफ के ऊपर दिया क्या ध्यान? नहीं, हमें डिफरेंशिएशन जिस तरीके से पता था उसी को हमने क्या किया जी, रिवर्स करके कुछ फॉर्मूलेस बनाए और जो भी अप्लाई किया वो इंडिविजुअली अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, बट इज इट नेसेसरी कि हमें सारे के सारे इंडिविजुअली पूछे जाए? नहीं रहता, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं उसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना। आज हमने सिर्फ अलजेब्रिक वाला पार्ट देखा जी, कल हम देखेंगे जी इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मतलब क्या रहता है, क्यों ये फैमिली ऑफ फंक्शंस बोलता है, ये अकेला क्यों नहीं आता भाई, डिफरेंशिएशन 1 on 1, इंटीग्रेशन 1 on many नहीं चलेगा ये। ठीक है, तो कल ये वाला पार्ट देखेंगे, बट मोस्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन के हम तरीके देखते हैं। थ्री मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल। डिफरेंशिएशन में कई सारे थे, याद आ रहा है, लाइक अलजेब्रिक के लिए अलग रूल थे और सब्स्टिट्यूशन करके देखो वो एलसीडी के अंदर, फिर प्रोडक्ट रूल था, कोशेंट रूल था, लॉगरिथमिक रूल था, पैरामेट्रिक रूल था, चेन रूल था, कई सारे रूल थे, ऐसा इधर कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ थ्री मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बताता है। पहला वाला मेथड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन, second method is called as by parts, and third method is called as partial fraction। ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये हमारे कितने फंक्शंस इन्वॉल्व करने पे होता है जी, हमारा एक फंक्शन, सिर्फ एक ही फंक्शन है, एक तो पूरा का पूरा इनवर्स है, नहीं तो पूरा लॉग है, नहीं तो पूरा अलजेब्रिक है, या फिर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें हमारे सारे के सारे टाइपोलॉजी आ जाते हैं, आय वाला नहीं आता। ठीक है, बट उसके अंदर भी हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जब हमारे दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शंस आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं जी, बाय पार्ट्स यूज करते हैं। अगेन इसमें हमारे सारे के सारे टाइपोलॉजी ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस के मामले में शुरुआत से एक बात बताई थी, सारे फंक्शंस के जो ग्राफ है वो फिक्स है, सबसे ज्यादा वैरायटी कौन लेकर आता है, अलजेब्रिक फंक्शन लेकर आता है। तो ये जो थ्री मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में, उसमें से जो थर्ड टाइपोलॉजी, ये सिर्फ कौन से टाइप के फंक्शंस के लिए, ओनली फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, ओनली फॉर अलजेब्रिक। ये क्लियर है? गुड।
ओवर द टाइम यू विल फाइंड आउट इनका रेयरिटी नीचे जाते जाते बढ़ते जाता है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस रहेंगे कंपैरेटिवली देम, ज्यादा बाय पार्ट्स पे रहेंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसके ऊपर रहते हैं, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर रहते हैं। सिंस डिफरेंशिएशन इज लाइक फाइंडिंग फॉर डिटेल्स एंड इंटीग्रेशन मतलब फाइंडिंग होल फैमिली ऑफ अ फंक्शन, इसलिए इंटीग्रेशन में हम सिंगल सिंगल फंक्शंस के ऊपर ही ज्यादा काम करते हैं। ये क्लियर है? अब ये एक थ्योरी वाले पार्ट को थोड़ा सा सोच के बताना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ जैसे हमने शुरुआत में लिया था, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स बोला था। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब फाई ऑफ एक्स आता है, मतलब फाई ऑफ एक्स का इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स आएगा। तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स अगर नहीं पता है, जैसे मुझे नहीं आता इंटीग्रेशन में, मेरे को नहीं आता, बट हमें रिलेशन तो पता है। अगर ABCD अगर 4 ऑप्शन रहेंगे और मुझे इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स निकालना है, तो मैं ऐसा फंक्शन ढूंढूंगा जिसका डिफरेंशिएशन ये रहे। मुझे डिफरेंशिएशन पता है, मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, लेट्स जस्ट से आई एम अ न्यू कमर, ठीक है। इंटीग्रेशन पे अब तक उतना हाथ नहीं बैठा है, बट डिफरेंशिएशन चप्पा चप्पा कोना कोना सब पता है। अब क्या कर सकते हो जी, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना मतलब ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना जिसका डिफरेंशिएशन ये खुद है। क्वेश्चन का इंटीग्रेशन मतलब आंसर आएगा, इसी का मतलब क्या रहेगा, जो भी आंसर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? जुगाड़ मेथड में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है ना, नाम यहीं से आया है, ठीक है। आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ये क्लियर है एवरीवन? तो ये थ्योरी के ऊपर ध्यान देना। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना मतलब ऐसा फंक्शन ढूंढना जिसका डिफरेंशिएशन ये रहेगा। ये क्लियर?